हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल ब्लाउज। तो इससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए हम पहले 2 फोल्ड करेंगे कपड़े को। इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बॉर्डर साइड से। तो हम ब्लाउज की लंबाई हम 14.5 इंच लिए हैं, 1/2 इंच मार्जिन के लिए और 14 इंच ब्लाउज की लंबाई रहेगी। और शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच और आर्म होल ले रहे हैं 5.5 इंच। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लिए हैं और लंबाई हम 7 इंच लिए हैं। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम चौकोर बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप दे देते हैं। आर्म होल की साइड भी दे दिए हैं। अब हम चेस्ट साइज नापेंगे। तो हम 36 साइज चेस्ट साइज बना रहे हैं। तो हम 9 इंच चौथा भाग में ले रहे हैं और कमर हम 32 साइज की बना रहे हैं। तो हम 8 इंच चौथा भाग में लेंगे। तो इसे दोनों निशान को एक साथ हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा में लेंगे मार्जिन के लिए। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हम कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम बॉर्डर साइड से हम बाजू के लिए निकाल लेते हैं। तो बाजू हम बना लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बाजू में हम लंबाई ले रहे हैं 5 इंच और इसे सीधा ड्रॉ देते हुए हम निशान लगा लेते हैं। अब हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम 6 इंच ले रहे हैं और इधर से हम 5.5 इंच लिए हैं। तो इधर से हम 2 इंच कम रखते हुए हम आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं। अब 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर लिए हैं। तो बाजू की साइड में हल्का कम पड़ रहा है कपड़ा, तो हम इधर से हम बॉर्डर साइड से लगाएंगे। तो इस साइड से हम रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड रखेंगे। तो इस तरह से हम रख लेते हैं और बैक पार्ट को रखते हुए हम नापेंगे। तो बैक पार्ट से हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच बड़ा लेंगे। तो इससे पहले हम कपड़े को नीचे से सीधा कर लेते हैं। तो कपड़ा सीधा रखते हुए हम अब आर्म होल की साइड निशान लगा लेते हैं। और गला की चौड़ाई में भी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और फ्रंट पार्ट की गला की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं और इसे हम चौकोर शेप देके उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे इस तरह से। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। पहले गला साइड से हम कटिंग करते हुए इधर साइड से हम फिटिंग साइड से हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसे हम प्लेट्स की हम निशान लगा लेंगे। तो प्लेट्स की हम निशान लगाने से पहले 1/2 इंच हम आई पट्टी हुक पट्टी के लिए रखेंगे और उसके बाद हम प्लेट्स की तो हम चौड़ाई में लेंगे हम 3.5 इंच और लंबाई लेंगे प्लेट्स की 5 इंच। और इस तरह से हम सीधा कर लिए हैं। उसके बाद हम दोनों साइड से 1/2 इंच रखते हुए इस साइड से भी हम 1/2 इंच लेंगे। दोनों साइड से 1/2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर की ले रहे हैं तो 5 इंच ले रहे हैं और 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं, 5 इंच लंबाई लिए हैं आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से प्लेट्स की। और सभी प्लेट्स को हम 2-2 इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से सभी प्लेट्स में हम 1/2 इंच रखते हुए हम निशान लगाएंगे।
और बाकी नीचे की प्लेट्स में हम 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। तो इसी तरह से इसे पलटते हुए हम दोनों साइड निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम रखते हुए हैं, दोनों साइड हम कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, 2 फोल्ड में हम अलग अलग कर लेते हैं। अब इसे हम सीलते हैं। तो सीलने के लिए हम जिस तरह से निशान लगाए हैं प्लेट्स की, उसी तरह से हम नीचे से हम 1 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम सील लेंगे। और बाकी सभी प्लेट्स को हम हाफ इंच की चौड़ाई में रखेंगे। इधर से भी हम हाफ इंच की चौड़ाई रखेंगे। और इधर से भी हम हाफ इंच पे रखते हुए हम रख लेते हैं। तो हम सभी जगह की सिल लिए हैं एक साइड की। अब हम इस साइड की हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो दोनों साइड हम सिल लिए हैं। दोनों साइड की सिलते हुए हम इसमें आई पट्टी, हुक पट्टी बनाएंगे। तो हम 3 इंच की चौड़ाई में और जितनी हुक पट्टी की लंबाई है, ब्लाउज की लंबाई है फ्रंट पार्ट की, उतने हम पट्टी हम बना लेंगे लंबाई में। और इसे हम पहले आई पट्टी बना लेते हैं। तो सीधी साइड से रखते हुए हम ऊपर की साइड हम हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। अब इसे हम दोबारा रखते हुए हम सिलेंगे। हम एक साइड की सिल लिए हैं। अब हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए हम 2 फोल्ड रखते हुए हम अंदर की साइड से हम उल्टे साइड से सिलेंगे। तो हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब इसे हम ऊपर से हम किनारे किनारे सिल लेंगे। उसके बाद हम इसे अंदर की साइड रखते हुए हम फिर से सिलेंगे। तो इसमें हम पट्टी बना रहे हैं। तो इसमें हम राइट साइड की बना लिए हैं। तो दोनों साइड की हम पट्टी बना लिए हैं इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की 2 फोल्ड में हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे दोनों साइड से। तो हम 4 इंच चौड़ाई लिए हैं और 4.5 इंच लंबाई लिए हैं। तो हम इस तरह से हम बना लिए हैं। और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब हम इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर की साइड पहले हम सिलेंगे। हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड से जितनी ब्लाउज की चौड़ाई है नापते हुए हम सिल लिए हैं। दोनों साइड से हम इस तरह से सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड सिल लिए। अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाने के लिए हम पहले कपड़े को इसमें हम जोड़ेंगे। इसमें कम पड़ रहा है तो हल्का हम इसमें जोड़ लगा देंगे। तो इसे हम साइड से सिल लेते हैं। तो इधर एक साइड हम सिल लिए हैं। अब इस साइड सिल लेते हैं। तो हम दोनों समय बाजू में हम सिल लिए। अब इसे हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम 4 फोल्ड में नाप लेते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेंगे। तो हम इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम इसमें नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा को हम मोड़ते हुए सिल लेते हैं। हम नीचे से सिल लिए हैं। अब हम चौड़ाई में जितना पर हम निशान लगाए हैं उतना पे हम सिल लेंगे। तो बाजू में हम सिल लिए इस तरह से, दोबारा रखते हुए सिलेंगे। अब इसे पलटते हुए हम फ्रंट पार्ट की साइड हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लिए। अब इसी तरह से इस बाजू को हम कर लिए हैं। अब हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। दोनों सिलाई के एक साथ रखते हुए हम
सिल लेते हैं। हाफ इंच अंदर की साइड रखते हैं हम सिलेंगे। तो एक बाजू इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम इस साइड की बाजू भी सिल लेते हैं। दोनों साइड की बाजू हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे, तुरपाई वाली पाइपिंग। तो इसे हम 1.5 इंच की चौड़ाई में हम तिरछा शेप में कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं वेब कट में। तो हम जितनी गला की लंबाई है उतना हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो इस तरह से बना लिया। अब इसे हम तिरछे शेप में हम सिल लेते हैं। सभी पाइपिंग को एक साथ हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब हम ब्लाउज की गला के साथ अटैच करेंगे। इसे इस तरह से रखते हुए हम सिल लेंगे। अंदर की साइड से हम पाइपिंग रखेंगे और उल्टे साइड से ब्लाउज के हम सिलते हुए रखते हुए सिलेंगे। हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए सिलेंगे। तो पाइपिंग को हम हल्का लूज रखेंगे, इसे खींचना नहीं है। तो हम इस तरह से सिल लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम ब्लाउज सिल लिए हैं।